कल्पना कीजिए अचानक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक बंद हो जाए, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है। और अगर वही रास्ता भारत के लिए बेहद अहम हो, तो क्या होगा? क्या भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक से बढ़ जाएंगी? क्या देश में तेल की कमी हो सकती है? और अगर सप्लाई रुक जाए, तो भारत कितने दिनों तक अपने स्टॉक के भरोसे चल सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। दुनिया के नक्शे पर एक बहुत छोटा सा समुद्री रास्ता है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। मिडल ईस्ट के बड़े तेल उत्पादक देश जैसे इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजते हैं। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, और भारत भी इस रास्ते पर काफ़ी हद तक निर्भर है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट के देशों से आता है। अनुमान के मुताबिक भारत के कुल तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा उसी समुद्री रास्ते से गुजरता है, जिसे स्टेट ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। यही कच्चा तेल भारत की रिफाइनरियों में जाकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे उत्पादों में बदलता है। अगर किसी कारण से स्टेट ऑफ कॉमर्स में बड़ी रुकावट आ जाती है, तो असर सिर्फ तेल की सप्लाई पर नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सबसे पहले असर दिखाई देता है तेल की कीमतों पर। जैसे ही इस तरह की खबरें आती हैं, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $65 प्रति बैरल थी, लेकिन मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद यह कीमत $70 से ज़्यादा तक पहुंच गई। अगर समुद्री रास्ते में सच में बाधा आती है, तो कीमतें और तेजी से बढ़ सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सप्लाई रुक जाए, तो भारत कितने दिनों तक अपने स्टॉक के सहारे चल सकता है? भारत के पास दो तरह के तेल स्टॉक होते हैं, कमर्शियल स्टॉक और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम। स्ट्रेटेजिक रिजर्व दरअसल देश का इमरजेंसी तेल भंडार होता है। भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व 3 जगहों पर बनाए हैं। इनमें भूमिगत भंडारों में लाखों टन में कच्चा तेल स्टोर किया जाता है। अब सवाल जो आम लोगों के लिए सबसे अहम है, क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? विशेषज्ञों के मुताबिक अगर तनाव थोड़े समय तक चलता है, तो भारत में तुरंत कीमतें बढ़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि तेल कंपनियां एक संतुलित कीमत नीति अपनाती हैं। अगर संकट लंबा चलता है, तो सरकार के पास कुछ और विकल्प हैं, जैसे तेल के निर्यात पर अस्थायी रोक, रिफाइनरियों में उत्पादन प्राथमिकता बदलना और वैकल्पिक सप्लाई स्रोत तलाशना। जरूरत पड़ने पर घरेलू बाजार को प्राथमिकता दी जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया है। अगर मिडल ईस्ट से सप्लाई में दिक्कत आती है, तो रूस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया है, और वो मदद के लिए तैयार है। फिलहाल हालात पर दुनिया भर की सरकारें और ऊर्जा कंपनियां नजर बनाए हुए हैं। अभी घबराने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन यह साफ है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई कुछ बेहद अहम समुद्री रास्तों पर निर्भर है, और इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में होने वाली हर हलचल पूरे वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित करती है। आशा करता हूँ आप जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक चैनल को। धन्यवाद।